लेटे लेटे उसे झपकी आ गई। झपकी आ गई मतलब उसे नींद आ गई। जैसे ही श्वेता बिस्तर पर लेटी और अपने पिताजी का इंतजार करने लगी तो लेटे लेटे उसे नींद ही आ गई, उसे झपकी आ गई। तभी खट खट की आवाज हुई। तभी क्या हुई, गेट पर खट खट की आवाज हुई। श्वेता ने उठकर दरवाजा खोल दिया। अब क्या हुआ, जब वो सो रही थी तो उसने आवाज सुनी कि गेट पर किसी ने खट खट किया है, नॉक किया है। तो श्वेता ने क्या किया, श्वेता उठी और उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दो आदमी उसे धकेलते हुए भीतर घुस आए। अब जैसे ही श्वेता ने दरवाजा खोला तो दो आदमी थे, उन्होंने क्या किया, उसने धक्का दिया और भीतर घुस आए। भीतर मतलब अंदर, उसे धक्का दिया और अंदर घुस आए। दोनों के हाथ में बंदूकें थी। दोनों के हाथ में क्या थी, बंदूकें। आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि दोनों के हाथ में बंदूकें हैं। श्वेता डर के मारे एक और हट गई। अब श्वेता को बहुत डर लग गया और वो एक और हट गई, मतलब एक साइड में वो हो गई, क्योंकि दोनों डाकुओं के हाथ में बंदूकें थी, दोनों आदमियों के हाथ में बंदूकें थी और वो डर गई थी। तभी उनमें से एक ने दरवाजा बंद कर दिया। अब दो आदमी उसके घर में घुसे थे और तभी उन दोनों में से एक आदमी ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे ने श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरे आदमी ने क्या किया, दूसरे आदमी ने श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा है और दूसरे आदमी ने अपना हाथ रखा हुआ है कहाँ पर, श्वेता के मुंह पर, और बोला शोर न मचाना नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या बोला कि शोर मत करना नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और उसके बाद वो उससे पूछता है, बता कौन कौन है भीतर, कि मुझे बताओ अंदर कौन कौन है। कोई नहीं, श्वेता ने डरते डरते कहा। अब श्वेता तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी तो डरते डरते बोली कि घर में कोई नहीं है। एक डाकू के पैर में गोली लगी थी। अब उन दोनों डाकुओं में से एक डाकू के पैर में गोली लगी हुई थी, वह बेहोश होने को था। उसका साथी बोला, जा पानी ला। अब वो दोनों जो डाकू थे, उन दोनों में से एक डाकू के पैर में गोली लगी हुई थी और वो बेहोश ही होने को था। तभी उसका साथी बोला, किसको, श्वेता को, कि जा पानी लेकर आ। श्वेता घड़े के पास गई। अब श्वेता पानी लेने के लिए घड़े के पास गई और डरते डरते बोली, घड़े में पानी नहीं है, आंगन में कुआं है, उससे ले आऊं। जा जल्दी जा, डाकू बोला और अपने साथी को संभालने लगा। अब डाकू ने उस श्वेता को कहा कि हाँ जा जल्दी जा, और उसके बाद वो अपने साथी को संभालने लगा। श्वेता दरवाजे से बाहर निकली और धीरे से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब वह चिल्लाने लगी, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। अब जैसे ही श्वेता बाहर गई उसने धीरे से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वो बाहर से चिल्लाने लगी कि डाकू डाकू बचाओ बचाओ। शोर सुनकर गांव वाले भागे हुए आए। तभी श्वेता के पिता भी आ गए। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और दोनों डाकू पकड़े गए। जब श्वेता चिल्लाने लगी तो उसका शोर सुनकर सारे गांव वाले भागते हुए आए और उसी समय पर उसके पिताजी भी आ गए। अब गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया और दोनों डाकू पकड़े गए। सब श्वेता की प्रशंसा करने लगे। सब श्वेता की क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। श्वेता को उसकी सूझबूझ और साहस के लिए पुरस्कार भी दिया गया। श्वेता को क्या दिया, पुरस्कार मतलब इनाम। उसको उसकी सूझबूझ मतलब उसकी समझदारी
और साहस, साहस मतलब उसकी हिम्मत के लिए पुरस्कार मतलब इनाम भी दिया। 26 जनवरी को हाथी पर बैठकर उसने परेड में हिस्सा लिया और 26 जनवरी के दिन उसने क्या किया? उसने हाथी पर बैठकर परेड में हिस्सा भी लिया। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको इस नए पाठ को, जो कि है पाठ 16 साहसी श्वेता, इस पाठ को आपको 2 बार पढ़ना है। आपको इस पाठ को 2 बार अच्छे से पढ़ना है और आपको क्या करना है? इसके जो शब्द अर्थ दिए गए हैं बुक में, वो शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको शब्द अर्थ इस चैप्टर को पढ़ाते समय अच्छे से समझाए हैं, तो अब आपको इस पाठ के शब्द अर्थ को अपनी नोटबुक में भी लिखना है और इस पाठ को 2 बार अच्छे से रीड भी करना है। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।